चलिए, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। एग्जाम रिवीजन क्लास हमारी चल रही है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसके थ्योरम्स डिस्कशन किया था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक हमने कवर कर लिया था। एक बार मैं उसके थ्योरम्स को रिविजन करके आगे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो 6.2 एक्सरसाइज के जो दो थ्योरम थे हमारे पास, वो क्या क्या थे? पहले हमने क्या देखा था? एक बीपीटी या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसमें अगर हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी, मान लो इसका नाम दिया एबीसी, और मैं बीसी भुजा के समांतर या किसी भी एक भुजा के समांतर बाकी भुजाओं को काटने के लिए मैं एक लाइन बनाता हूं, और ये लाइन का नाम मान लो दे दिया मैंने डीई। अब ये डीई जो है बिंदु डी और ई पर काट रहा है भुजा ए बी और एसी को, और डीई समांतर है बीसी के। तो आपको ये देखना है कि अगर सर डीई बीसी के समांतर है तो ऐसे केस में हम एक कंक्लूजन लिखते हैं। क्या कंक्लूजन है? कि सर ये बिंदु डी और ई है, बाकी दो भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, समान अनुपात में बांटेगा। मतलब एडी का अनुपात डीबी के साथ बराबर होगा एई अनुपात ईसी के। तो आप यहां से लिखते हो एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टे ईसी। तो एक चीज तो हमने ये देखा था, ये हमारा कौन सा थ्योरम था? थ्योरम नंबर 6.1, जिसको हम लोग बीपीटी भी लिखते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्फ थ्योरम भी लिखते हैं। तो इसको आप मैं लिख दे रहा हूँ 6.1 थ्योरम नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज नहीं, थ्योरम है ये। उसके बाद एक चीज और बोला था, इसका कन्वर्स, कि हमेशा समांतर नहीं दे रखा हो। मान लो इतना बोल दे कि अगर एडी अनुपात बराबर है, अगर मैंने बोल दिया कोई लाइन डी ऐसा है जो दो भुजाओं को बराबर रेशियो में काट रहा है, मतलब एडी बटा डीबी जो है वो बराबर किसके है? ए बटा ईसी के। तो अगर ये चीज आपको दे रखा हो तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? जैसे डी जो लाइन होगा जो ए बी और एसी को डिवाइड कर रहा है, वो आपस में बीसी के समांतर हो जाएगा। डी जो होगा पैरेलल होगा बीसी के। ये वाला था हमारा थ्योरम नंबर 6.2। तो 6.1 और 6.2 को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, 1, 2, 3। क्वेश्चन 4 से आगे बढ़ते हैं। यही थ्योरम था हमारा। चलो आगे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या कहता है? 6.19 आकृति की बात की गई है। तो 6.19 में क्या बोला गया है कि सर डी जो लाइन है वो एसी के समांतर है। अब जब आकृति लिख देगा तो इसका मतलब आकृति आपके एग्जाम में दे देगा, फिगर बनाया रहेगा, आपको नहीं बनाना। डी समांतर है एसी के, तो फिगर को देखिए। बोला गया है ये वाला जो लाइन है डी, वो समांतर है एसी के, इस वाले लाइन के, ठीक है। डीएफ जो है वो एई के समांतर है। डीएफ खोजिए, यहाँ पर डीएफ जो है वो एई के समांतर है, ठीक है। हमने देख लिया कौन किसके समांतर है। तो हमें कुछ बोला गया कि इसको प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या है कि कुछ पता नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। हम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं। क्या होता है ना कि कई बार होता है कि हम बहुत बार बना चुके हैं तो हमें याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई एक नया क्वेश्चन आएगा तो हमें सीखना है कि एक नया क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपने देखा कि इस त्रिभुज को आप देखिए, जो छोटा वाला त्रिभुज आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस त्रिभुज में कोई दो लाइन आपको पैरेलल दिख रहे हैं? बताइए, कौन बताएगा? ये छोटे वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ। डीएफ और एई। बहुत बढ़िया। तो आपको सर डीएफ लाइन जो दिख रहा है त्रिभुज के अंदर, वो लाइन एई के समांतर है, मतलब एक भुजा एई के समांतर है। तो अगर मैं कहूं, ये क्वेश्चन में लिख रखा है यहाँ पर, देखिए डीएफ एई के समांतर है, तो ये वाला लाइन, ये दोनों आपस में समांतर। तो अगर ये दोनों समांतर है, डी एई के समांतर है, तो डीई डीएफ सॉरी डीएफ जो होगा वो बीए और बीई को दो बिंदु डी और एफ पर काट रही है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बराबर रेशियो में काटेगा सर, बराबर अनुपात में बांटेगा। तो यहां पर से आप देखिए, आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? त्रिभुज ए बी ई में या बी ए ई में, कुछ भी लिख दीजिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता त्रिभुज के लिए। ए बी ई में मैं लिखता हूं कि डीएफ जो है हमारा, वो समांतर किसके है? वो समांतर है एई के, समांतर है एई के। तो अगर डीएफ एई के समांतर है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी एफ बट्टा एफ ई बराबर होगा बी डी बट्टा डी ए के, ठीक है। तो हम ऐसा लिख देंगे यहाँ पर थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, बी एफ बटा एफ ई। अगर कहीं पर भी कुछ नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछ लीजिए कि सर ये कैसे लिख दिया आपने। बी एफ बटा एफ ई बराबर बी डी बटा डी ए, बस आपको थ्योरम पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला कि ऐसा कुछ था, तो ये बटा ये बराबर दिस बटा दिस, ऐसा कर लिया, ठीक है। समांतर था ये दोनों लाइन आपस में, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूं। तो ये जो हमने लिखा है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए।
हमने लिखा है हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या करें, एक बड़ा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, मतलब हमें बड़ा वाला त्रिभुज कैसे पता चलेगा, बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। इसके बाद आप सोचो कि हमें और क्या दिया गया था क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि ये जो डीई लाइन है वो एसी के समांतर। डीई लाइन कहां पर है, तो आप सर्च करिए डीई लाइन। डीई लाइन ये वाला है, और ये डीई लाइन इस एसी के समांतर है। ये दोनों भी आपस में समांतर है। तो अगर ये दोनों आपस में समांतर है, बाकी चीजों को मैं नहीं भी देखूं, बस बीच में जो लाइन है ना, वो कंफ्यूज करता है कई बार, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है, इस फिगर को समझिए। आपका फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है। मैं बस इतना चीज देखना चाहता हूँ कि सर यहाँ पर ए है, यहाँ डी है, ई है, सी है और बी है, ठीक है। बोल रहा है कि डी लाइन एसी के समांतर है। तो ऐसा केस अगर होगा डी बी एसी के समांतर, तो हम लिख सकते हैं ना कि इसके जो बाकी दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में डिवाइड होंगी। मतलब बी डी बटा डी ए बराबर बी बटा ई सी लिख सकते हैं। तो आप अब लिखिए त्रिभुज, पूरे बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी को देखिए क्या लिखेंगे। डी जो है वो समांतर दे रखा है एसी के, क्वेश्चन में देखिए दे रखा था। आप कैसे लिख रहे हो, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। डी एसी के समांतर है। तो डी अगर एसी के समांतर है तो फिगर को देखिए, आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि बीई बटा ईसी जो होगा सर, वो बीडी बटा डीए के बराबर होगा। बताइए, लिख रहे हैं ऐसा, हेल्थ थ्योरम, बीई बटा ईसी ये किसके बराबर होगा, बीडी बटा डी। कितना तक सभी को क्लियर है। हमने 2 बार हेल्थ थ्योरम ही लगाया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। बोलिए, कंफर्म करिए, समझ में आया दोनों चीज। तो इसको हमने बोला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें तो हमें कुछ सेम दिख रहा है क्या, दोनों इक्वेशन का राइट साइड देखिए। यहाँ भी सर बी डी बटा डी ए लिखा हुआ है, और यहाँ भी बी डी बटा डी ए लिखा हुआ है। मतलब दोनों इक्वेशन का दायां पक्ष सेम है। तो अगर दायां पक्ष सेम है तो बायां पक्ष भी तो सेम हो जाएगा। बी एफ बटा एफ ई जो होगा वो बीई बटा ईसी के बराबर होगा, ठीक है। तो आप इसके बाएं पक्ष को भी बराबर कर दीजिए। तो कहेंगे सर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। आपका दोनों का दायां पक्ष सेम दिख रहा है, बाएं पक्ष को बराबर कर दिए। तो आप कह सकते हो बी एफ बटा एफ ई जो होगा वो सर किसके बराबर होगा, बीई बटा ईसी के बराबर होगा। और यही प्रूफ करना था क्या, देखिए आपका जो प्रूफ करना था वो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। प्रूफ क्लियर, बोलिए। तो कितना आसान था, 2-3 लाइन में आपके आंसर आ गए। आया सभी को। तो एक बार हमने क्या किया, इस छोटे वाले त्रिभुज को लिया, ठीक है। इसमें हमने देखा कि डीएफ जो है वो ए के समांतर है। उसके बाद क्या किया, हमने इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को लिया, इसमें देखा कि डी जो है एसी के समांतर है। इन दोनों के अकॉर्डिंग हमने थेल्स थ्योरम लिखा, और थेल्स थ्योरम लिखा तो हमें दिखा कि दोनों का राइट साइड बराबर है। राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्स बराबर एक्स बराबर ए है, वाई बराबर भी ए है, दोनों ही अगर ए के बराबर है तो एक्स और वाई भी तो बराबर होंगे, एक्स बराबर वाई होगा। यही चीज हमने लिख दिया, ठीक है। समझ में आया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब बोलो सभी लोग। चलिए, तो समझ इस में नहीं क्वेश्चन की आया। प्रैक्टिस करिएगा। नहीं आया समझ, यस किसको सर। नहीं आया। हाँ, फिर से माइक ऑन करके बताओ, नाम बताइए। सर को, निशांत को। निशांत, आपको नहीं आया, ठीक है, ठीक है। निशांत, आपने लास्ट क्लास किया था और अभी कब ज्वाइन किए हो, अभी ज्वाइन किए हो। शुरू से ज्वाइन किया, चलो लास्ट ठीक क्लास है, भी इसको पूरी डिस्कस की कर लेते थी। हैं, कोई बात नहीं, समझो यहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक है, आपने लास्ट क्लास से पूरा किया था और अभी भी नहीं समझ में आया पूरा क्लास करने के बाद भी, तो आप मुझे बताइए, माइक ऑन कर लो पहले, आप ही आंसर दोगे और आप समझ जाओगे। माइक ऑन करो पहले। सर ठीक है, इस वाले त्रिभुज को आप देखिए। इस त्रिभुज में मुझे बताइए, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना कि डीएफ ए के समांतर है, ये दोनों लाइन समांतर है। क्लियर है निशांत। माइक ऑन रखो, आप अपना माइक ऑन रखो, ठीक है। यस सर। तो अगर ये दोनों यस समांतर सर। है, मैं उस फिगर को यहाँ पर बनाता हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ डीएफ जो है हमारा वो ए के समांतर है और यहाँ पर बी है, तो आप मुझे इसमें थेल्स थ्योरम लिख कर बताइए कैसे थेल्स लिखेंगे।
बीपीटी बताओ। मैंने लास्ट क्लास में क्या सिखाया, यहाँ पर भी रिवीजन यही करवाया ना कि अगर कोई लाइन पैरेलल है आधार के तो बाकी दो भुजाएं समान अनुपात में डिवाइड होगा। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ माइक ऑन रखिए, आप बार बार माइक बंद कर ले रहे हो, ठीक है, तो आप आंसर दोगे तब तो सीखोगे। यहाँ पर आप सीधे लिखिएगा ना कि बी एफ का अनुपात एफ ई के साथ, बी एफ बटा एफ ई वो बी डी बटा डी ए के बराबर होगा, ठीक है। तो बाकी जो भुजाएं बी और बी ए है वो बराबर अनुपात में डिवाइड होगा, तो बराबर अनुपात में डिवाइड मैंने कर दिया, बी एफ बटा एफ ई बराबर बी डी बटा डी ए। इतना समझ में आया, बताओ। सर इसको स्क्रीनशॉट लेने दो। यस सर। इसके बाद हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया सर, बड़ा वाला त्रिभुज देख लिया, ठीक है। तो बड़ा वाला त्रिभुज में सेम चीज करना है, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज में सेम चीज देखना है, लेकिन बड़ा वाला त्रिभुज में लाइन बदल गए। तो बड़ा वाला त्रिभुज में आपको ये दिखेगा कि सर डी जो है वो एसी के समांतर है, ये वाला लाइन इसके समांतर है। फिगर को ध्यान से देखना होगा, ज्योमेट्री है तो यहाँ पर एनालिसिस करना है। तो ये वाला जो लाइन है इस वाले के समांतर है। तो अगर आपको दिखता है कि डी एसी के समांतर है, इन दैट केस हम कहेंगे सर इसके जो बाकी दो भुजाएं हैं, तो बाकी दो भुजा ए बी और बी सी है। ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। तो हम कह सकते हैं एक पॉइंट मुझे डी दिख रहा है, एक पॉइंट मुझे ई दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं बीई बटा ईसी जो होगा वो बी डी बटा डी ए के बराबर होगा। तो यही लिख दिया हमने, बी बटा ईसी बराबर बी डी बटा डी। अब इसके बाद अगर इतना कर लिया है तो हमने देखा दोनों का राइट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, और लेफ्ट को बराबर किया तो हमारा प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप कि अब समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है पेपर क्लास के एंड में बताइएगा, क्योंकि बाकी सही बच्चों को समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 में कुछ पैरेलल है ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है। फिगर बोला गया अगेन आकृति 6.20 में डीई जो लाइन है वो ओ क्यू के समांतर है, डीएफ जो लाइन है वो क्यू आर ओ आर के समांतर है। ये दो चीज आपको दिया गया है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको समझना है कि दिया क्या गया, प्रूफ क्या करना है। इतना चीज हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है ऐसा बोल रहा है कि ऐसा है, और दर्शाना ये है, तो दर्शाना ये है मतलब ये प्रूफ करना है हमें कि ई एफ क्यू आर के समांतर है, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ है समांतर प्रूफ करने के लिए कोई लाइन नहीं खींचेंगे हम लोग, कोई स्केल से नहीं प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, दिखाएंगे कि उसके भुजाएं प्रोपोर्शनल है, समान अनुपात में, ठीक है, वहां से प्रूफ हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए हमने बोला डीई लाइन किसका समांतर है, ओ क्यू के। क्या ये दिख रहा है आप सभी को, ये दोनों लाइन आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि समांतर है, डीई ओ क्यू के। तो डीई और ओ क्यू को देखते हुए एक त्रिभुज आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में, एक ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखिए ओ पी क्यू, ठीक है, इस त्रिभुज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी फिगर को मत देखो, बस इस फिगर को देखिए जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। इस फिगर में आपको क्या दिखा कि डीई लाइन ओ क्यू के समांतर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज पी ओ क्यू में हम थेल्स या बीपीटी लगा सकते हैं, बोलिए। ये येलो वाले त्रिभुज में हम बीपीटी लगा सकते हैं, तो लगाइए क्योंकि पैरेलल दिख रहा है आपको। तो आपको उसे त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है, इस त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है, डीई लाइन जो है वो समांतर किसके है, वो समांतर है ओ क्यू लाइन के, ठीक है। डीई लाइन ओ क्यू के समांतर है। तो डी अगर ओ क्यू के समांतर है तो डी और ई बिंदु जिस भी भुजाओं को काट रहा होगा वो बराबर रेशियो में काटेगा। तो हम कह नहीं सकते हैं क्या कि पीई बट्टा ई क्यू बराबर पीडी बट्टा डी ओ, बताइए ऐसा लिख सकते हैं क्या कि पीई बट्टा ई क्यू बराबर पी डी, ठीक है, पी डी बटा डी ओ। बताइए क्लियर है सभी को, यस और नो। यस सर। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने इसको, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कुछ नहीं किया है, बस हेल्स या बीपीटी लगाया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही चीज आप दाएं तरफ देखिए, ठीक है, राइट साइड में देखिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सर दाएं वाला त्रिभुज देखना है, सपना थोड़ी आएगा मुझे, ठीक है। तो बढ़िया बात, आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर समझिए ना, आप क्वेश्चन को देखे क्या बोला गया है, डीएफ ओ आर के समांतर है। तो आप ऐसा सोचिएगा डीएफ जो है लाइन ये ओ आर के समांतर है, तो आपको दिख जाएगा सर ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है, तो एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। एक त्रिभुज बन रहा है कौन सा, ये वाला त्रिभुज देखिए, ओ पी ओ आर, पी ओ आर एक त्रिभुज बन रहा है। इसमें आपको दिख रहा है डीएफ
और ओ आर समांतर। ठीक है, इस फिगर को देखो सभी बच्चे ना बस एक बार वाई लिख दिया करो, बार बार वाई लिखने से आपका ही लॉस है। बार बार आप इस स्क्रीन से जाकर के आप लिखोगे बार बार वाई, ठीक है, तो उतना आपका टाइम जाएगा। ठीक है, बेटर है कि आप स्क्रीन पर बने रहिए, एक बार वाई लिख के वापस आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, राइट वाले त्रिभुज में डीएफ जो है सर ओ आर के समांतर है। तो त्रिभुज हम लोग पी ओ आर में भी थेल्स या बीपीटी लगा सकते हैं क्या, बताओ। दिख रहा है ना, डीएफ जो है वो समांतर है हमारा सर ओ आर के। तो डीएफ अगर ओ आर के समांतर है तो हम क्या बोले सर, पी एफ बटा एफ आर। PD हाँ ठीक है, बोलो, सही बोल रहे हो, पीडी बोलिए, बटे D को डीओ बराबर, इज इक्वल टू हाँ PF हाँ बटे FR। ठीक है। तो ये जो आपने बोला पीडी बटा डीओ बराबर पीएफ बटा एफ आर, देखो मैं क्या लिखने वाला था, मैं ऐसे लिखने वाला था पीएफ बटा एफ आर बराबर पीडी बटा डीओ। अब देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ ना कि आप एग्जाम में कुछ रट के मत जाना, ऐसे करते हैं, दाएं तरफ ये होगा बाएं तरफ ये होगा, कुछ भी नहीं याद कर। मैं ये लिखने वाला था, लेकिन अभी एक बच्चे ने बोल दिया सर ऐसा लिख दो, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, यही वाला ले जाता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया, हमने याद तो नहीं रखा है कि सर ऐसा ही लिखते हैं, जो मन में आया ऐसा लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दी। ठीक, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम कंबाइन करना चाहते हैं, कुछ इसमें सेम दिखेगा, भले ही दोनों का दायां पक्ष सेम नहीं दिख रहा, लेकिन हमें ये दिख रहा है ना कि यहाँ भी पी डी बटा डी यू आया और यहाँ भी पी डी बटा डी यू आया, दिख रहा है, पी डी बटा डी यू दोनों तरफ आया। तो इसको अगर ऐसे हम रिलेट करना चाहें कि अगर मैं कहता हूँ ए जो है वो बी के बराबर है, मैं बोल रहा हूँ बी जो है वो सी के बराबर है, अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। ए और सी बराबर होगा ना, ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, तो ए और सी भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वही यहाँ पर देखना है कि आपने देखा समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब तक क्या लिख रहे थे कि बायां पक्ष दोनों का बराबर है, दायां पक्ष बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट लिख दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या बोला है, समीकरण 1 कहता है कि पीई बटा ई क्यू जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है पीडी बटा डीओ के बराबर। समीकरण 2 क्या कहता है, पीडी बटा डीओ जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है पीएफ बटा एफ आर के। तो मैंने तीनों को बराबर कर दिया कि भाई तीनों बराबर हो जाओ। ठीक है, तीनों बराबर हो गया। अब तीनों अगर बराबर हो गया तो इसमें आप देखिए आपकी जरूरत किसकी है। ठीक है, आप बस इस बीच वाले को हटा दो जो कनेक्ट कर रहा है, पीडी बटा डीओ की कोई जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर कहिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, पीई बटा ए क्यू। ठीक है, बराबर बीच वाले को मैं हटा देता हूँ, पी एफ बटा एफ आर। ठीक है, मैंने क्या क्या ले लिया, मैंने एक इसको लिया पी बटा ई क्यू को और पी एफ बटा एफ आर को। ठीक है, पी एफ होगा, हाँ बिल्कुल सही बोला, यहाँ पर पी एफ होगा, तो यहाँ हमने लिख दिया पी एफ। तो पी बटा ई क्यू जो होगा वो पी एफ बटा एफ आर के बराबर आ गया। अब यहाँ से आप फिगर को देखिए अपना, जो ट्राइंगल बना रखा है, अब देखो इस ट्राइंगल को देखिए, मैं यहाँ बना देता हूँ, एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है और इसमें एक लाइन बीच में दिख रहा है ई एफ। ठीक है, एक लाइन आपको बीच में दिख रहा है ई एफ, यहाँ पर था हमारा ई एफ, ऊपर में था हमारा पी, यहाँ क्यू, यहाँ पर आर, बीच के लाइन जो दे रखे हैं वो कंफ्यूजिंग थे, वो नहीं बनाया। आप बोल रहे हो कि हमने इतना प्रूफ कर दिया है कि सर पी एफ बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, इसका मतलब ये जो ई एफ लाइन है, बिंदु ई और एफ पर जो काट रहा है दोनों भुजाओं को, वो इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में काट रहा है, पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर है। तो अगर बराबर अनुपात में काटेगा तो क्या हम कह सकते हैं कि ई एफ लाइन जो होगा वो क्यू आर के समांतर रहेगा। बोला था कि अगर कोई लाइन दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगा तो वह लाइन तीसरी भुजा के समांतर होगा, थ्योरम नंबर 6.2। ठीक है, तो ये लिखने ही का मतलब हो जाता है कि सर ई एफ लाइन जो है, यहां से आपका कंफ्यूजन निकल रहा है कि ई एफ लाइन जो है वो समांतर रहेगा क्यू आर लाइन के। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। ये समझ में आया कि यहां से मैंने यहां कैसे लिख दिया, इस स्टेप के बाद ये कैसे लिख दिया, क्योंकि भुजाएं समान अनुपात में डिवाइड हो रही थी और समान अनुपात में डिवाइड हो रही थी, इसलिए वो पैरेलल लाइन होगा, ई एफ
तीसरी भुजा के पैरेलल होगा। थ्योरम नंबर 6.2 यही कहता था। ठीक है, चलिए बताइए, क्लियर है सभी को? ये हमारा प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था या 5 था? 5 था। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको क्लास के बाद कोई डाउट होता है, कुछ भी अगर आप भूल जाते हो तो रिकॉर्डिंग देखिएगा बार बार प्ले करके, जहां पर भी डाउट होगा अगले क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें कंसेप्ट आप सीखोगे कुछ। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आने के लिए आ सकता है, ज्यादा चांस नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको मैं करवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ सीखोगे यहाँ से। क्लियर बोला गया है आकृति 6.21 में, मतलब आकृति हमें बना करके दे देगा, फिगर बनाया जाएगा। बोला गया है क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी है। दिख रहा है ओपी पर बिंदु ए है, ओक्यू पर बिंदु बी है और ओआर पर बिंदु सी है। अभी इस प्रकार से है कि ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है, ये दिया गया है। ये वाला लाइन जो है सर इसके समांतर है। ठीक है, रहने दो। एसी जो है पी आर के समांतर है। ठीक है, इधर वाला जो लाइन है एसी वो पी आर के समांतर है। ठीक है, दोनों लाइन भी आपस में समांतर है। अभी हमें प्रूफ करना है कि नीचे वाला जो लाइन होगा फिर बीसी और क्यू आर ये भी आपस में समांतर होंगे। करेंगे प्रूफ। ठीक है, चलिए प्रूफ करने चलते हैं। इसको इसको मिटाया सारा चीज। अब हमें नहीं पता कि हम कैसे स्टार्ट करें। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है ना कि ए बी पी क्यू के समांतर है। तो आप फिगर को देखिए, फिगर में आपको दिखेगा कि सर ये वाला जो लाइन है इसके समांतर है। तो ये पी क्यू को यूज करके कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? कौन सा त्रिभुज बन रहा है इन दोनों लाइन को यूज करके जहां थेल थ्योरम लग जाए? मुझे बताओ। सर पी क्या हो? पी क्यू ओ। ठीक है, ओ पी क्यू या पी क्यू ओ। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज को आप देखिए, ये त्रिभुज जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया। माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है। सर सी क्या वो कर लो, सी सी ओ क्या वो कर लो। हाँ कोई भी दिक्कत नहीं, नाम तो आप त्रिभुज का कैसे भी लिख सकते हो। अभी के लिए नाम कुछ भी लिख सकते हो, अगले क्लास में बोलूंगा कि नाम भी आप बिल्कुल एक तरीके से लिखिए। ठीक है, अगले क्लास में आएंगे तो बताऊंगा कि नाम कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप इस त्रिभुज को देखेगा तो आपको मुझे दिखेगा कि सर ए बी लाइन जो है वो पी क्यू के समांतर है। अब समांतर दिख रहा है कि एक लाइन जो है तीसरी भुजा के समांतर है, एक बेस के समांतर है, तो हम क्या बोलेंगे सर? यहाँ पर थेल्स लगाइए। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में हम क्या बोल सकते हैं? ए बी लाइन जो है वो समांतर किसके है? पी क्यू के। क्वेश्चन में लिख रखा था। ठीक है, ओ ए बी पी ए क्यू के समांतर है। तो आप मुझे थेल्स लिख के बताइए क्या लिखे। हाँ जी बोलिए। ओ ए ओ ए बटे बटा, ए पी हाँ जी बोलिए, ओ ए बटा, ठीक है, ए पी बराबर, इज इक्वल टू देखो ओ इतना भी बी टाइम नहीं चाहिए, इसको देखिए ना। ठीक है बोलो आप। हाँ ओ बी बटा बी क्यू। बी इतना क्यू। क्या सोचना। देखो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर पी है, क्यू है, ए है, यहाँ बी है। बोल रहा है कि दोनों समांतर है। बस आपको दिख गया यहाँ से। आप बोलोगे सर ओ ए बटा ए बी बराबर ओ बी बटा क्यू बी। हमने यही तो सीखा है दो तीन एक क्लास में पिछला। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ओ ए बटा ए पी जो होगा वो किसके बराबर होगा? ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इक्वेशन 1 लिख दीजिए। इसके बाद अब यही काम आप दाएं तरफ करिए। ठीक है, राइट साइड में देखिए, तो राइट साइड में आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यही त्रिभुज देखेंगे? ठीक है, हमें इसलिए पता चला क्योंकि हमने क्या किया ना, इसको देखा कि सर एसी जो लाइन है, एसी समांतर दिया गया है पीआर लाइन के। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में समांतर दे रखे हैं, ये वाला लाइन इसका समांतर है। तो समांतर है तो हमें दिख रहा है सर ओपीआर में थेल्स लग जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज को हमने लिया, ओपीआर त्रिभुज को लिया। ठीक है, इस वाले त्रिभुज की बातें करता हूँ। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हमें क्या दिखेगा कि सर त्रिभुज अगर ओपीआर को लीजिएगा, इसका नाम लिखिए त्रिभुज ओपीआर।
क्या दिख रहा है, AC जो है वो PR के समांतर है, दिया गया था। AC जो है वो समांतर किसके है, PR के। तो यहाँ से अगर थेल्स लिखोगे तो आपको दिख जाएगा OA, बट देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ बनाया हुआ है, यहाँ O है, A है, P C R, ये बोल रहा है कि AC जो है PR के समांतर है, तो लिखेगा ना OA बटा AP बराबर OC बटा OCR, ठीक है। तो यहाँ थेल्स लगाइए तो आपको दिख जाएगा OA बटा AP बराबर कितना, OC बटा CR। तो हमने क्या किया, थेल्स थ्योरम लगाया, BPT लगाया, इक्वेशन 2 बोल दीजिए इसको। इक्वेशन 1 और 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ सेम दिख रहा है, बोलो, राइट साइड या लेफ्ट साइड, कुछ भी बोलिए। यहाँ भी OA बटा AP है, यहाँ भी OA बटा AP है, तो दो इक्वेशन का बायां पक्ष सेम है तो दायां पक्ष भी सेम हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को कनेक्ट करें तो हम कहेंगे सर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल जाएगा, OB बटा OBQ, ठीक है, BQ बराबर OC बटा CR। समझ में आया। तो हमने देखा कि OB बटा BQ जो है वो OC बटा CR के बराबर है ना, बोलिए, ये इतना लिख दिया। अब इस फिगर को एनालिसिस करोगे ना तो आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ ऐसा, इस ट्रायंगल को देख, इस नीचे वाले त्रिभुज को देख, इस ट्रायंगल को मैं अलग से भी बनाकर आपको दिखाता हूँ। ये जो ग्रीन वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा, इसका नाम क्या है नीचे वाले त्रिभुज का, इस त्रिभुज का नाम है आपका OQR। बीच में एक लाइन है BC हमारा, ठीक है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। आपने प्रूफ क्या किया अभी तक, देखो अपने स्टेटमेंट को, आपने प्रूफ किया है कि सर OB बटा BQ बराबर है OC बटा CR के, है ना। मतलब BC एक ऐसा लाइन है, BC एक ऐसा लाइन है जो बिंदु B और C पर भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि BC दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट रहा है, OB बटा BQ जो है वो OC Yes, बटा sir. CR के बराबर है। तो अगर बराबर अनुपात में बांट रहा है तो ये जो लाइन होगा BC वो QR के तो समांतर होगा, तो समांतर होगा तभी तो बराबर रेशो में बांट रहा होगा। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा हेंस BC जो होगा उत्तर वो QR के समांतर होगा। प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आया। तो हमने बस सभी चीजों को रिलेट किया, पुराने जितने भी चीज पढ़ रखे हैं वहां से आपका आंसर आ गया। और ये जो फिगर मैं अलग से बनाता हूँ ये आपको बनाने की नीड नहीं है, भले आप रफ में बना सकते हो, ठीक है। चलो, ऐसा क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आएगा कर लोगे Yes, sir. तो 3 स्टेप में ये भी बन गया हमारा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 और 8। तो क्वेश्चन 7 और 8 अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर टाइम बचेगा डिस्कस करेंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा उसको डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है ABCD एक समलंब है। लास्ट क्लास में बोल रहे थे योगेश की क्वेश्चन 9 करवा दीजिए, तो आज करते हैं इसको। देखो पहले तो मुझे ये बताइए इन चारों में कौन सा समलंब है। सर सी। सर सी। एक कौन सा है? नंबर तो देने दो, ABCD। अब बताओ क्या सी। पता नहीं सर। सी। समलंब कौन सा, समलंब चतुर्भुज कौन सा है। देखो इस फिगर को हम लोग कहते हैं आयत, ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना, ये है समलंब, ठीक है, इसको समलंब कहते हैं और इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजा समांतर रहेगा और दो भुजा समांतर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर दो भुजा समांतर और बाकी ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है, ठीक है। तो समलंब समझ में आ गया कौन सा होता है, ये सारे समलंब नहीं है, ठीक है। तो माइक बंद कर लो, किसी का तो ऑन है, ठीक है, माइक बंद कर लो। तो मैंने ये बोला कि हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज। मैं बंद कर दूं क्या माइक सभी का।
सर कर दो। नो मैं सर करूँ बंद? चलो कर रहा हूँ मैं बंद, आप लोग ऐसे सुनते ही नहीं हो। ठीक है, तो आपका ABCD है। ठीक है, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज बन गया, सॉरी समलंब चतुर्भुज बन गया, समांतर नहीं। तो ये ट्रेपेजियम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इस शीर्ष को मिलाता हूँ, ए को सी से मिलाता हूँ, तो AC को क्या नाम देते हैं? AC का कुछ नाम है क्या? AC क्या है हमारा? AC को कहते हैं विकर्ण। ठीक है, जिसको डायगोनल कहते हैं। और किसी भी चतुर्भुज में दो डायगोनल होते हैं, तो एक AC हो गया और एक विकर्ण और बन जाएगा आपका इधर से, BD बन जाएगा। ठीक है, तो दो विकर्ण होते हैं आपके पास कोई भी चतुर्भुज में, तो आपको सर यहाँ पर BD भी हमारा क्या है? विकर्ण। इन जनरली इस पॉइंट का नाम कुछ भी दे सकते हो, जनरली O डाल देते हैं। ठीक है, O डालो P डालो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये विकर्ण हो गया। ठीक है, और इसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इन कंसेप्ट को यूज करते हैं अगले क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर बोला गया था कि ABCD एक समलंब है। अब हो सकता है कि फिगर आपको बना करके न दे दिया जाए, नहीं दिया रहेगा तो आपको बनाना होगा, तो आपको पता होना चाहिए ना कि समलंब क्या होता है। तो ABCD एक समलंब बनाइए। समलंब चतुर्भुज नहीं भी लिखेगा तो इसका मतलब समलंब चतुर्भुज ही होता है। यहाँ मैंने बना दिया कुछ ऐसे, नाम दे दो इसका ABCD। डाउट होगा तो डी लिख देना, चाहे आपका चलो माइक बंद है, ऑन कर देता हूँ, डाउट होगा तो पूछिएगा। ABCD हमारे पास ऐसा समलंब चतुर्भुज है। बोला गया कि AB जो है वो DC के समांतर है, AB लाइन जो है वो DC के समांतर है। ठीक है, मैंने फिगर में एक एरो बना दिया ताकि मुझे पता चलता रहे कि दोनों समांतर है। इसके विकर्ण जो है बिंदु O पर एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद करना मतलब काटना। तो विकर्ण बनाइए AC और BD। तो ये विकर्ण कहाँ पर काट रहा है एक दूसरे को? बिंदु O पर काट रहा है, तो उसको नाम दे दिया बिंदु O। कुछ प्रूफ करना है। ठीक है, जो भी प्रूफ करना है देखेंगे बाद में। AO बटा BO बराबर CO बटा DO, देखते हैं कैसे आता है। यहां पर आप क्या लिखिएगा, दिया क्या गया है चित्र में, आकृति में दिया है हमारा कि CD। अच्छा इसको मत लिखो अभी के लिए, पहले आप रचना है लिखो। ठीक है, इसमें देखो ये क्वेश्चन ना मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको याद भी रखना पड़ेगा, इतना प्रैक्टिस करके जाइएगा कि समलंब चतुर्भुज वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, रचना करना पड़ता है। क्या रचना करेंगे? O से एक लाइन खींचो जो AD को बिंदु E पर काटे और वो AB के समांतर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, O से एक लाइन खींच रहे हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और ये लाइन जो मैंने बनाया इसका नाम दे दिया मान लो OE। OE लाइन जो मैंने बनाया, इस लाइन के बारे में बोल रहा हूं कि OE लाइन AB के समांतर है। ये आपने कुछ ऐसा ही कंस्ट्रक्शन किया है, तो यहां पर लिखिए रचना में हमने क्या किया, EO पैरेलल टू AB बनाया। अब मुझे बताइए AB किसके समांतर है? EO तो मैंने समांतर बना दिया AB के, AB किसका समांतर था? क्वेश्चन में पर देखिए कुछ दे रखा है, DC के। ठीक है, ऊपर वाले लाइन के। मतलब हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही लाइन जो है आपस में EO AB और DC तीनों ही आपस में समांतर हो गए क्या? तीनों ही आपस में समांतर हो गया। EO समांतर मैंने बनाया AB के, AB समांतर था DC के, तो तीनों ही आपस में समांतर हो गया। अब यहां से आप देखिएगा कि सर अगर हम त्रिभुज DAB को देखें, त्रिभुज DAB को देखें, इस वाले त्रिभुज को आप देखें, इसमें आप थेल्स या BPT लगा सकते हो क्या? बताइए, इसमें कोई लाइन आपको दिख रहा है जो एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर है? बताइए, बिल्कुल दिखेगा, EO लाइन AB के समांतर है। तो EO अगर AB के समांतर है तो बाकी दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगा। तो आप लिखिए त्रिभुज DAB में। ठीक है, DAB में, तो DAB में क्या लिखोगे? EO जो है सर वो समांतर किसके है? नीचे वाले आधार AB के। ठीक है, तो EO अगर AB के समांतर है तो यहां से आप थेल्स लिख सकते हो BPT से, DE बटा EA किसके बराबर होगा? DO बटा OB के, DO बटा OB के। क्लियर? यस सर। ये सब समझ में आ रहा है? तो हमने बोला DE बटा EA जो होगा वो DO बटा OB के बराबर होगा। इसमें अगर किसी को डाउट है फिगर को देखिए, कुछ ऐसा बना रहे हैं DA
बी, यहाँ पर हमारा लाइन था ईओ, हमने बोला था त्रिभुज डीएबी को देखिए, तो डीएबी त्रिभुज बना लिया अलग से। अगर ईओ एबी के समांतर है तो हम कह सकते हैं डी बटा ईए डीओ बटा ओबी के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज हमने लिख दिया। चलो इसको मिटाते हैं। इसको आप क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर 1 बोलिएगा। बिल्कुल, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दी, इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब क्या करते हैं सर, अब मुझे बताइए ईओ बनाया, चलो अब त्रिभुज, एक और त्रिभुज आपको दिख रहा है कि ईओ किसी और के समांतर है क्या? ईओ लाइन एक और लाइन के समांतर है, वो आप खोजिए। एबी को तो समांतर था, एबी के अलावा किसी और के भी समांतर है ईओ, बताओ कौन लाइन के समांतर है? सर AO DC ईओ लाइन किसके समांतर है? एबी को छोड़कर ऊपर वाला लाइन देखिए ना, सीडी, सीडी के CO समांतर है। तो हम कह सकते हैं ईओ जो है सीओ के समांतर का है, सीओ तो यहाँ पर बन रहा है, सीओ के समांतर थोड़ी है। तो आप कहोगे सर सीडी के समांतर, समांतर मतलब पैरेलल। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर ईओ लाइन सीडी के समांतर, ऊपर वाला लाइन के समांतर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर इस त्रिभुज को देखें, इस त्रिभुज को देखें, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं उल्टा ऊपर से, ठीक है, तो त्रिभुज मैं यहाँ पर बना देता हूं आपके लिए। कुछ ऐसा त्रिभुज दिख रहा है हमारा। ठीक है, नाम क्या है हमारा त्रिभुज का? ए डी सी, यहाँ पर है आपका ई, और यहाँ पर है आपका ओ। आपने बोला ईओ जो है सर डीसी के समांतर, देखो यहाँ पर लिख रखा था ईओ जो है वो डीसी के समांतर है। तो ईओ अगर डीसी के समांतर है तो क्या हम यहाँ पर भी बीपीटी लगा सकते हैं? बोलिए, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में क्या लिखोगे? ईओ जो है वो सर समांतर है डीसी के, और ईओ अगर डीसी के समांतर है तो आप कह सकते हो इसकी बाकी जो भुजाएं हैं एडी और एसी, ये बराबर अनुपात में बढ़ रही होंगी। मतलब एई बटा डीई आप लिख सकते हो एओ बटा ओसी। ठीक है, तो यहां से आप लिख दीजिएगा एई बटा ईडी बराबर एओ बटा ओसी। क्या ये क्लियर है सभी को? हमने यहाँ पर थेल्स लगाया है, बीपीटी लगाया है। ठीक है, इस वाले को आप इक्वेशन 2 अभी मत मानिएगा, देखो इक्वेशन 1 या 2 बोलने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आप सोचिए अगर मैं इसको इक्वेशन 2 बोल दूं तो हम इक्वेशन 1 से कैसे रिलेट करेंगे? रिलेट ही नहीं हो रहा है, कुछ सेम दिख नहीं रहा है मुझे, दायां पक्ष भी सेम नहीं है, बायां पक्ष भी सेम नहीं है। लेकिन बायां पक्ष देखिए तो थोड़ा ना कुछ आपको रिलेशन दिखेगा। इस वाले में और इस वाले में क्या रिलेशन है मुझे बताइए, कुछ आपको दिख रहा है कि मिलता जुलता सा है? बोलिए। नहीं, बीपीटी लिखना नहीं है। ए की जगह ये लिखा हुआ है सर। नहीं, एई की जगह ई नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो लिख रखा है एई, और यहाँ पर ऊपर में ए लिखा है, और यहाँ पर देखिए ऊपर में डी लिख दिया। मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि x बटा वाई, ये समझिए x बटा वाई और y बटा x में क्या रिलेशन है? एक दूसरे का विलोम है ना, व्युत्क्रम है, उल्टा है कि नहीं? Yes, sir. अगर मैं x बटा वाई को उल्टा कर दूं तो ये y बटा x बन जाएगा। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं कहीं ए ही लिख चाहे ये लिख दूं, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? ए चाहे ये दोनों सेम चीज है, दोनों सेम होगा ना, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ए लिखो चाहे ये लिखो, बी डी लिखो चाहे डीबी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऊपर है कि नीचे, इससे कोई फर्क पड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 में डीई ऊपर लिखा हुआ है, और इक्वेशन 2 में डी यहाँ पर नीचे लिख रखा है इस वाले में। यहाँ पर देखिए आपका ई नीचे लिखा हुआ है, और यहाँ पर ई ऊपर लिखा हुआ है। मैं ई क्यों बोल रहा हूँ, ए और ए तो सेम है ना, इसलिए मैं उसको ई को ए ही पढ़ ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसको आप उल्टा कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं अगर कि x बटा वाई का वैल्यू अगर मैं कहता हूँ 5/3 है, मैं आपसे पूछता हूँ y बटा x का वैल्यू क्या होगा, आप क्या बोलोगे? 3/5। 3/5। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप बायां तरफ आप व्युत्क्रम कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, तो दाएं तरफ भी उल्टा कर दीजिएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। अब रीजन पता होना चाहिए, रटना तो नहीं है हमें कि रट लेंगे सर उल्टा कर देंगे, एग्जाम में थोड़ी याद रहेगा कि यहाँ पर उल्टा करना था, हमें रिलेट करना है। तो हमें ये दिख रहा है
कि हम उल्टा करने से हमें थोड़ा फायदा हो जाएगा, दोनों सेम बन जाएंगे। तो अगर मैं इसका व्युत्क्रम ले लूं तो यहाँ पर ईडी ऊपर चला जाएगा, तो ईडी ऊपर चला गया, ठीक है। और मैं समझ सकता हूँ कि ईडी को डीए भी बोल सकते हैं, और ए ही नीचे आ गया। तो अगर मैं इस तरफ उल्टा किया हूं तो इधर भी उल्टा करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ओसी ऊपर चला जाएगा और एओ नीचे आएगा। तो यहाँ बोल देंगे सर ओसी ऊपर चला गया और एओ नीचे आ गया। अब इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 2 बोलिए। अब आपको दिखेगा इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल सेम लिख रखा है, भले ही ईडी को डी लिख दिया, ए को ई लिख दिया, बाकी उसमें वैल्यू तो सेम ही है ना। तो अब देखोगे इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को कंबाइन करिएगा तो आपको दिख रहेगा, चाहे मैं यहाँ पर सीधे बोल दूं ना कि डी बटा ई जो है वो ईडी बटा ए के बराबर है। इसमें कोई अंतर आपको लग रहा है क्या? इसमें कोई अंतर नहीं है, भले ही बस आपको देखने में अलग लग रहा होगा। मैं ए बी को बी तो लिख ही सकता हूँ ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ए बी की लंबाई अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक लाइन है ए बी जो 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो ए बी 5 है तो बी ए भी 5 होगा। इसको ए बी बोले चाहे बी ए पढ़ी, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो वही चीज है, ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो। तो हमें दिख रहा है कि दोनों का राइट साइड सेम है, डी बटा ई यहाँ भी है और डी बटा ई यहाँ पर भी है। तो इसका राइट साइड वाला भी सेम होगा, लेफ्ट सेम है तो राइट भी सेम रहेगा। तो आप यहां से लिखेगा डीओ बटा ओ बी बराबर ओसी बटा एओ, ठीक है। अब हमने देखा कि सर इतना तो प्रूफ कर लिया, इससे मिलता जुलता कुछ हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? देखिए, जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आप बस इसका फॉर्मेशन कर दीजिए, बाकी इसमें रटना तो है नहीं कुछ। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कहेगा सर डीओ जो है वो मल्टीप्लाई होगा एओ के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, और ओ भी जो होगा वो गुना हो जाएगा ओसी के साथ। हमने क्या किया, डीओ को मल्टीप्लाई किया एओ के साथ और ओबी को मल्टीप्लाई किया ओसी के साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ से आप देखो जिस फॉर्म में लिखना है उस फॉर्म में लिख दीजिए। आपको बोला पहले एओ रहना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एओ लिख दिया, उसके नीचे मैंने ओबी को ले आया, ठीक है। इधर से ओबी आ गया, यहाँ से अगर ओबी नीचे चला गया बच क्या गया, ओसी बच गया, और यहाँ से डीओ जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से डीओ आपका नीचे आ गया, ठीक है। यही प्रूफ करना था क्या? यही प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ से सर बोलिए इसका एओ, स्क्रीनशॉट ले लो तो। एक सेकंड ले लेना स्क्रीनशॉट, पहले इसको कंप्लीट करने दो, सीओ बटा डी ओ, ठीक है। ये हमारा, अच्छा डी और ओ साफ दिख रहा है ना, यहाँ पर ओ है आपका, ठीक है, ये ओ है, ये है हमारा प्रूफ है। ओ और डी में कंफ्यूज मत करना, कई जगह पर मैं भी ऐसा लिख दिया हूँ शायद कि डी और ओ मिलता जुलता सा है, ठीक है। इसको सही कर दो, ये हमारा डी है। चलिए, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा ऐसे। प्रूफ लिख दो, यहाँ पर प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है, हमने सिद्ध कर दिया। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। ये करता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, और सर इसके ये बाद एक देख क्या लिख रहा है सर, नीरज समर वाले सुना। क्या बोला, फिर से क्या बोला? हाँ जी बोलिए, कोई डाउट है इसमें? यस सर। क्या बोलिए? सर इसका स्क्रीनशॉट लेने दो। लीजिए ना स्क्रीनशॉट, इतना देर से तो मैं रुका हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 सेकंड रुक रहा हूँ, 5 स्क्रीनशॉट सर। 3 2 1, चलिए। इसके बाद पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, वहां से आप सर नोट स्क्रीनशॉट लेने था, ले लिया। ले लिया ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। ये करिए, ज्यादा आसान है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का ही रिलेट हो जाएगा पिछले वाले से। तो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल का कुछ क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन 10 नहीं करें, 10 आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया उदाहरण 2 में कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब कहने का मतलब जिसमें ए बी जो है डीसी के समांतर है, असमांतर भुजाओं पर, चलो मैं फिगर बना लेता हूँ साथ के साथ। सर हाँ जी बोलिए। सर ये नीरज समर वाला नाम से देखो सर, ये क्या लिख रहा है। कहाँ कुछ लिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए आप सर पढ़िए ना, नीरज आप समर कमेंट वाला। छोड़िए, कमेंट पर मत ध्यान दो, अभी आप पढ़ाई करो इसको, ठीक है। आप ध्यान दीजिए ना यहाँ पर, आप क्यों कमेंट देख रहे हो? ए बी सी डी एक हमारे पास चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है हमारे पास, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें बोल रहा है कि ए बी जो है डीसी के समांतर है, ए बी जो है वो डीसी के समांतर है।
तो ये दोनों को मैंने समांतर कर दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अब फिगर को देखिए, बोल रहा है असमांतर भुजाओं में एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। मतलब एडी पर बिंदु ई बनाना है आपको, उल्टा नहीं कर देना है कि कहीं और ई बना दीजिए। तो एडी पर आपको ई बनाना है, तो आप बनाइए एडी पर एक पॉइंट ई, यहाँ पर हमने ई बना दिया। उसके बाद बोला बीसी पर एफ बनाइए, तो बीसी पर आपने एफ बनाया, यहाँ पर हमने एफ बना दिया। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन को पढ़िए। असमांतर भुजाएं एडी और बीसी पर बिंदु ई और एफ इस प्रकार के हैं कि ई एफ जो भुजा है वो एबी के समांतर है। अब यहां से आपको क्या लग रहा है, ई एफ अगर हमने बोला कि सर एबी के समांतर है, ई एफ अगर एबी के समांतर है तो ई एफ डीसी के भी समांतर हो जाएगा क्या? ये सारी चीज मत करो, अदरवाइज क्लास से मैं सीधे रिमूव कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, रिमूव भी नहीं करूंगा, फिर क्लास कभी नहीं कनेक्ट कर पाओगे। अन्य सारी चीजें, फालतू की चीजें चैट में मत लिखिए। एक अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। कोई पढ़ाता नहीं है जनरली आप सभी को। तो यहाँ पर क्या है आपका, चलो क्लास पर आते हैं। यहाँ पर क्या है, ई एफ जो है, क्या सर बोल ये रहा हूँ, नील ई एफ। नाम से लिख रहा है सर ये। ठीक है, आप पढ़िए ना, अभी अभी कहाँ कुछ लिख रहा है। एक चीज पे पढ़ गए हो, लिख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ई एफ जो है वो ए बी के समांतर है। ई एफ अगर ए बी के समांतर है तो क्या ई एफ डी सी के भी समांतर होगा? बताइए बताइए। तो ई एफ देखो, ए बी और डी सी समांतर था पहले से। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ए बी और डी सी समांतर था। अब ई एफ ए बी के समांतर दे दिया, तो ई एफ अगर ए बी के समांतर है तो ई एफ डी सी के भी समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये तीनों ही जो लाइन आपको दिख रहे हैं, डी सी, ई एफ और ए बी, ये तीनों ही आपस में पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, अब यहाँ प्रूफ करना है कुछ, ये वाला चीज प्रूफ करना है, प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए, फिगर तो हमने आपको समझाया, फिगर समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, दिया क्या गया है, दो चीजें दे रखी है। पहले तो लिखा हुआ था ए बी जो है वो समांतर है डीसी के। ठीक है, ए बी जो है वो डीसी के समांतर है। अब डीसी किसके समांतर था, ए बी के समांतर हमने ई एफ बना दिया, तो ये तीनों आपस में समांतर है। तो हमने सबसे पहले बोल दिया था तीनों ही लाइन आपस में समांतर होगी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, मैंने क्या बोला, समलंब वाले क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। यहाँ रचना आप ऐसा करोगे, बीडी को मिलाया, सिर्फ आपको इतना करना, लिख देना है बीडी को मिलाया। बीडी को मिलाइए जैसे, और बीडी ई एफ को ओ बिंदु पर काट रहा है, ऐसा एज्यूम कर लो, यहाँ पर एक पॉइंट का नाम दे दो कि ये पॉइंट का नाम हमारा ओ आ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, बीडी को मिलाया तो बीडी लाइन ई एफ को ओ बिंदु पर काट रहा है। अब हम कैसे प्रूफ करें इसको, देखिए सबसे पहले आप इस वाले त्रिभुज को देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कि कोई दो लाइन पैरेलल है, समांतर है? बताओ, कोई दो लाइन पैरेलल दिख रहा है? यस और नो, बोलिए। त्रिभुज डीएबी में कोई लाइन पैरेलल नहीं दिख रहा? नाम बताइए कौन सा, बस वाई लिखने से काम नहीं चलेगा, नाम भी तो बताओ। डी ए बी, यहाँ ई है, यहाँ ओ है, तो हम कह रहे हैं डीएबी में ईओ जो है वो ए बी के समांतर है। ईओ लाइन ए बी के समांतर है, तो हम यहाँ पर थेल्स लगा सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं। तो आप बोलिए त्रिभुज डी ए बी में, डी ए बी में आप कह सकते हो ईओ जो है वो समांतर है हमारा ए बी का। ठीक है, ईओ समांतर होगा ए बी का, और ईओ अगर ए बी के समांतर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, डीई बाई ई ए, डीई बटे ई ए बराबर, हाँ बोलो कोई दिक्कत नहीं है, डीओ बटा वो भी। ठीक है, तो बराबर रेशो में बांटा हमारा समांतर लाइन, बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ओके, इसको मिटा देता हूँ, कोई जरूरत है नहीं अब हमें। अब मुझे बताइए कि अब मैं दूसरा त्रिभुज अगर देखूं, ठीक है, मैं अगर इस वाले त्रिभुज को देखता हूं जो यहाँ पर बना हुआ है,
इसमें भी कोई दो लाइन आपको पैरेलल दिख रहा है क्या? एक OF लाइन है, OF लाइन किसका समांतर है? कौन नहीं लिख रहे? हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि कौन सा लाइन किसके पैरेलल है, बीपीटी कैसे लगा सकते हैं, हेल्थ थ्योरम कैसे लगा रहे हैं, कौन के बारे में तो यहाँ पर डिस्कशन ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा त्रिभुज BCD में। अब कैसे पता चलेगा BCD ले? हमें दिख रहा है यहाँ पर OF लाइन जो है वो DC के समांतर दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा त्रिभुज। इस फिगर को मैं थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ। ठीक है, फिगर फिर नहीं दिखेगा अगर मैं ऊपर कर दूँ तो। ठीक है, अब देखिए यहां से आप देखिए त्रिभुज BCD में, BCD में आप यहां से लिख सकते हो कि OF जो होगा वो सर लाइन पैरेलल है CD के। ठीक है, अगर OF CD के पैरेलल है तो यहां से आप बोल दीजिएगा कि BO बाई DO, या फिर ऐसे लिख दो BF बाई FC ये समांतर होगा, बराबर होगा BO बाई OD के। ठीक है, हमने ये लिख दिया, सर यहाँ भी BPT लगा दिया। अब इसको इक्वेशन 2 मानने के पहले आप देखिए क्या समीकरण 1 से रिलेटेड है ये। बिल्कुल दिख रहा है कि सर यहाँ पर DO ऊपर में है और यहाँ पर DO नीचे में है। यहाँ पर देखिए आपका OB नीचे में है और यहाँ पर OB ऊपर में है, तो क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्या एक दूसरे का व्युत्क्रम है? हम इक्वेशन 2 को उल्टा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अभी इक्वेशन 2 मत मानिए, आप क्या करिए इसको रेसिप्रोकल करिए। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर इसको व्युत्क्रम कर दोगे तो आप क्या लिखोगे, FC बटा BF ये बराबर होगा सर OD बटा BO के। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं इक्वेशन 2 बोल दूं तो क्या इक्वेशन 1 और 2 का दायां पक्ष सेम दिख रहा है? देखिए यहाँ भी आपको दिखेगा DO, यहाँ भी DO, OD कहने का मतलब DO, यहाँ भी OB और यहाँ भी BO या OB सेम है, तो दायां पक्ष सेम है तो बायां वाले को बराबर कर दो। ठीक है, तो बायां वाले को बराबर कर दो, तो हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। तो हर क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा है कि बिल्कुल सिमिलर सा जा रहा है इस चैप्टर का? ठीक है, हर क्वेश्चन एक जैसा ही है। तो DE बटा EA बराबर किसका होगा, FC बटा BF। क्या यही प्रूफ करना था हमें? क्या हमें यही प्रूफ करना था, AE बटा ED? नहीं, ये नहीं प्रूफ करना था। देखो जो प्रूफ करना था ना वो मैं लिख देता हूँ। हाँ ये इजी है, इजी तो सारे क्वेश्चन है ना, इजी सिर्फ यही लगा क्या इजी? अभी पहले एंड होने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने लिखा DE बटा EA बराबर FC बटा BF। आपको क्या प्रूफ करना है, E ऊपर होना चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल क्या होगा, EA बाई DE, यहाँ पर DE आ गया। अगर बायां तरफ आपने रेसिप्रोकल किया, उल्टा किया, तो दायां तरफ भी उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पर भी आप कर दोगे सर BF ऊपर चला जाएगा और FC नीचे आ जाएगा। देखो यही प्रूफ करना था क्या? आप इतना भी प्रूफ लिख दोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ लिख दो कोई दिक्कत नहीं, इससे नंबर नहीं कटेगा कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है आपने ये लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ए और ये तो सेम चीजें हैं। ठीक है, तो आपको अगर है मन तो एक लाइन और लिख दो, क्या दिक्कत है? यहाँ पर लिख सकते हो AE बटा ED, जिस फॉर्म में दिया गया था उसी फॉर्म में लिख दिया हमने BF बटा FC। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। बस मैं बताना ही चाह रहा था कि अगर आप EA को AE भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सही माना जाएगा, नंबर कटेगा नहीं उससे। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन एक पेज पर रुक जाओ, मैं एक पेज पर ले ही आता हूँ। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, अभी रुक जाओ। अभी भी थोड़ा सा, अच्छा नीचे वाले से तो कोई मतलब है नहीं। देखो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है। चलो क्वेश्चन आप किताब से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल क्या हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, ये चलिए आज इतना ही रखेंगे। इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज 6.3 अगले क्लास में यानी कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 6.3 में हमें क्या पढ़ना है, समरूपता के बारे में पढ़ना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, 6.3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके पूरे इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए कोई डाउट है आज के क्लास में तो बताइए।